हेलो गाइस, वेलकम बैक जीविका नंदन ऑफिशियल में। आज हम यहाँ पर कटोरी कट ब्लाउज़ यहाँ इसकी ड्राफ्टिंग में आपको बताऊंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कटोरी कट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग। तो देखिएगा, मैंने ये लाइव में भी पूरी तरह से यहाँ पर आपको बताया हुआ है, तो आप लाइव में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिया है, आपको मेज़रमेंट दिख रहा होगा। देखिएगा, लंबाई है 14, सीना है हमारा यहाँ पर 36 और तीरा भी 14 है और सीना 36 है, कमर 28 है। तो यहाँ देखिएगा, मैंने यहाँ पर आगे का फ्रंट पार्ट आपको मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ कटोरी में किस टाइप से ये मेज़र कर लिया मैंने यहाँ पर आर्म वो शोल्डर लिया मैंने 6.5। देखिएगा, मैंने यहाँ पर 7 है, शोल्डर हम 7 रखेंगे, पर मैंने 6.5 लिया है क्योंकि फ्रंट है आगे का है। 6.5 लिया है मैंने और नीचे आर्म होल भी 6.5 ही लिया है। तो यहाँ पर हम थोड़ी गहराई से अंदर की ओर छाटेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है और ब्लाउज़ों में। और ये देखिएगा, यहाँ से ये ठीक है, यहाँ से रखा मैंने 6.5 और यहाँ पर जो गोलाई के लिए अंदर से थोड़ा सा कर्व लेके अंदर की ओर यहाँ पर इसको लेंगे। और यहाँ पर जो इसकी गोलाई के लिए लिया है, यहाँ 1 इंची का हमने गोलाई के लिए मार्जिन लिया है। ठीक है, जो हमारा सीना है, सीना हमने जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ है, नॉर्मल पतला बंदा है तो आप 2.5 रखिएगा, जैसे मोटे हैं तो आप उनको रख सकते हैं लगभग 3 गले की चौड़ाई। और यहाँ पर मैंने जो लिया है एक्स्ट्रा, अब नीचे मैं बेल्ट भी बताऊंगी। 14 मैंने लंबाई माप ली है और 14 के 3 इंची मैंने नीचे प्लस कर लिया है। 3 इंची या 2.5 इंची आप प्लस कर सकते हैं। ठीक है, नीचे की ओर ये देखिए, ये मैंने बेल्ट है, बेल्ट मैंने जो ली है वो 2.5 इंची की बेल्ट ली है, आगे से 2.5 इंची, पीछे से 1.5 इंची। ठीक है, तो देखिएगा कर्व आपको दिख रहा होगा। अब हमें क्या करना है, नीचे ये देखिएगा, हम कटोरी बनाने के लिए हमें गले के जो बीच में मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से ही हमें क्या करना है, यहाँ की गोलाई लेनी है। गोलाई कहाँ से कहाँ तक की लेनी है, इसके बीच में और यहाँ तक आप 9 माप लीजिए, 9 या 10 पे आप लीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ इनकी मिड की चौड़ाई जो होनी चाहिए वो 5 होनी चाहिए। ये देखिए, बीच में मैंने 5 आपको लगा रखा है। और यहाँ पर जो इसकी है वो है आपकी 2.5 इंची की। और आप लोग जब अस्तर में इसको बनाएंगे तो आप इसको डबल कर सकते हैं। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा है तो देखिएगा, यहाँ पर आधा इंची आप पहले सीधा लेके जाइए, 3 इंची की आप सीधी लेके जाइएगा और फिर आधा इंची उसमें से कपड़ा आगे से निकाल दीजिए। ये मैंने लाइव में आपको बहुत अच्छे से यहाँ बताया हुआ। अगर यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक होगी तो आपको अगर कहोगे तो मैं लाइव में एक बार इस कटोरी कट ब्लाउज़ की, ये देखिए यहाँ में एक थोड़ी सी जो लाइट पड़ रही है, यहाँ पर है 2.5 इंची की जो मेज़रमेंट लिया था, 2.5 इंची का मैंने, 2.5 इंची की प्लेट से डालने के लिए। ये देखिएगा इस टाइप से, तो उसको कट करके निकाल देना है आपने, थोड़ा सा 1 इंची निकाल देना है बीच में। ये देखिएगा यहाँ से, फिर आप इसको जोड़ेंगे। ठीक है, और आप इसकी जो पार्ट्स बनेंगे ब्लाउज़ के, वो 3 पार्ट्स बनेंगे। नंबर 1 आगे की कटोरी और नीचे की बेल्ट और साइड शोल्डर वाला पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना हम लोग, शोल्डर की साइड हम जो सीने की साइड एक्स्ट्रा ले रहे हैं गाइस, वो आप 3 इंची लीजिए। क्योंकि जब हम आगे की कटोरी जोड़ते हैं तो उसमें और आगे के हम प्लेट्स जो पट्टी लगाते हैं तो आधा इंच वहाँ चला जाता है। तो हमारी जो हमने 2 इंची एक्स्ट्रा लेंगे ना, वहाँ पर जाके हमारा कपड़ा कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए अगर 1.5 इंची तो बचे आपका एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, और चलिएगा, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको ये बता रही हूँ, यहाँ 3 इंची लीजिए। 3 ना, तो आपका अगर 2 इंची लेंगे, यहाँ पर आधा इंची जाएगा, यहाँ आधा इंची जाएगा पट्टी में। ठीक है, तो आधा 1 इंची चला गया। 2 इंची है, 2 इंची में भी आपको 1.5 इंची आपको मार्जिन छोड़ना है। ठीक है, तो आपको इतना 3 इंची ले लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो हमारे जो पार्ट्स हैं, इसके 3 पार्ट्स रहेंगे, उनको अलग अलग अस्तर से आप जोड़िएगा। जैसे कटोरी अलग हो गया, और उसमें उसी तरीके से जोड़िएगा जिस तरह से आपने कट किया है। और पीछे का जो बैक पोर्शन है वो आपको बिल्कुल सिंपल ब्लाउज जैसे करते हैं, सिंपल ब्लाउज में ही कट करना है। जैसे सिंपल ब्लाउज का बैक पोर्शन होता है, वैसे ही ये वाला पोर्शन होता है। सिर्फ इसमें कटोरी आगे की ब्लाउज बेल्ट के आगे के पार्ट्स में ही लगती है। ठीक है, और यहाँ पर जो गले का, और आपको याद है, अगर पीछे का गला डीप बना रहे हैं आप, तो गले की साइड आधा इंच दबाइए, मतलब आधा इंच कर्व लीजिए, टेढ़ा लीजिए या फिर तिरछा लीजिए। और अगर आप
और ये देखिएगा, ये मैंने कटोरी कट ब्लाउज यहाँ पर करवा चौथ के लिए अपने सिला था। तो ये देखिएगा, अब मैंने ये थोड़ा सा डेकोरेट किया है यहाँ पर। यहाँ लेस लगा ली थी मैंने बेल्ट पर, और यहाँ कटोरी के आगे यहाँ पर भी डेकोरेट कर सकते हैं अगर आपको सिलाई बचानी है, सिलाई हटानी है। और मैंने थोड़ा सा डीप बनाया हुआ है यहाँ पर, और थोड़ा यहाँ पर मैंने मटका शेप लिया था, नाम के लिए मैंने मटका शेप लिया था। थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा मटका शेप ऊपर से, वैसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मटका शेप में बहुत ज़्यादा चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है मटके में, तो इसलिए मैं जितना कंफर्टेबल था मैंने उतना ही यहाँ पर लिया। और ये ब्लाउज़ का जो कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा ही परेशान करने वाला था, तो इसलिए आपको मैंने लाइव में जो ये सिला है आपको दिखाया हुआ है सब। तो आप जितने से अच्छा यहाँ पर मेरे से जुड़ेंगे तो मैं उतना ही अच्छा आप लोगों को यहाँ बता सकूँगी। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स पड़ती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा से आपके डाउट को क्लियर करने के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो देखिएगा, यहाँ मेरा ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट आया था। देखो, एक है ना बेल्ट ब्लाउज बनाने के लिए, और मैं बेल्ट ब्लाउज को एक और तरीके से भी बताऊँगी। यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से बताया है, और प्रिंसेस कट भी बताया है, बेल्ट ब्लाउज भी बताया है आपको, कटोरी कट भी बताया है। तो मैंने कई सारे ब्लाउज आपको बताया, और अच्छा लगा तो वीडियो को